क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू मेक अ सेंटेंस ट्रू। अब कह रहे हैं कि हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल को लगा के। अब हमारे पास है नंबर 1, इसका है पार्ट 40% 12/25। अब इसमें क्या हम ग्रेटर कैसे लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन ग्रेटर आ रही है या हमारे पास स्मॉलर आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ, पहला है 40%। मैं 40 को डिवाइड करती हूँ 100 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.4। 40 को हम अगर डिवाइड करें 100 पे, चूँकि परसेंटेज है इसके साथ साइन है, तो परसेंटेज का साइन जहाँ पर लगा होता है वहाँ हमारे पास क्या होता है कि नीचे हमारे पास 100 आ जाता है, 40/100, ठीक है। और 40 को अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.4। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 12/25। अगर मैं करती हूँ 12 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.48, तो आता है 0.48। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन बड़ी है? ज़ाहिर सी बात है कि 48 वाली हमारे पास बड़ी है, तो बिगर का साइन हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। सेकंड मेरे पास है यहाँ पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा 0.82। फिर हमने बिगर और स्मॉलर का साइन यहाँ पे लेना है, और फिर है -5/6। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक आ गई है 0.82। ये तो पहले से ही हमारे पास डेसिमल में है, 0.82 को हम इसी तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर है -5/6, तो हम लेते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 6 पे, इज इक्वल टू 0.8 एंड 3। 0.8 एंड 3 हमारे पास आता है, हम लिखेंगे 0.8 एंड 3, और इसके साथ है माइनस, यानी कि मज़ीद ये हमारे पास स्मॉल हो गया। चूँकि हमारे पास इसके साथ माइनस है, तो पहली बात है कि हमारे पास स्मॉल है तो माइनस स्मॉल लग गया। लेकिन 0.83 है और यहाँ पर है 0.82, दोनों के साथ हमारे पास है। यहाँ हमारे पास डिवाइड होने के बाद इसके साथ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो इसमें हमारे पास नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन रहेगा। अब हमारे पास 83 बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास नंबर 3 में हमारे पास है नंबर 3 है हमारे पास 3/5, और दूसरा है हमारे पास 59, और इसके साथ है परसेंटेज। 3/5 है, तो 3 को हम करते हैं डिवाइड 5 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.6 और 59, और परसेंटेज है तो 59 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.59। तो अब इनमें से हमारे पास जो ग्रेटर है वो कौन सा है? ये है 0.6, 0 पॉइंट है हमारे पास 59। तो चूँकि ये हमारे पास ग्रेटर का साइन फिर आ जाएगा इसमें, 0.3.5 का हमारे पास है 0.6 और 59 परसेंटेज है, परसेंटेज का 100 हुआ, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.59। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास ये वाला साइन ग्रेटर आ जाएगा, चूँकि ये हमारे पास 6 है और ये प्लस में है, तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ है वो ग्रेटर में। अगर हम इसको फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, आई थिंक फ्रैक्शन में अगर हम करें तो 59/100, अगेन से मैं कर लेती हूँ 59 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.59, ठीक है। ये हमारे पास ठीक आ रहा है 0.59। देन ग्रेटर का साइन हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे, ये हमारे पास 0.6 0.59 से, चूँकि ये 6 है, 6 जहाँ हमारे पास पॉइंट में आ जाए, अगर हम इसके साथ एक और ज़ीरो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे आगे हमारे पास ये 60 है और ये है हमारे पास 59,
जहाँ हमारे पास 6 आता है, ये एक आपको थोड़ी सी ये मुश्किल लग रही होगी कि ये यहाँ पर 6 है और यहाँ 59 है, ये ग्रेटर कैसे हुआ। असल में जब पॉइंट के बाद 6 आता है तो 6 का मतलब होता है कि हमारे पास ये 60 है, मीन्स इसके साथ 0 है, ये 60 है हमारे पास पूरा। जब भी हमारे पास नंबरिंग कहीं वॉच टाइम में पूरा होता है तो वहाँ जब भी हमारे पास 60 के पास जाता है तो वो 6 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ जब पीछे हमारे पास 0 लगा हो तो आगे हमारे पास फिर वो 0 नहीं लगता, मतलब 0.60 हम नहीं इसको लिख सकेंगे। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.6, असल में वो होता है 60। तो ग्रेटर हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, 59 है तो ये हमारे पास इससे स्मॉल है तो इसलिए ग्रेटर का साइन इधर आ जाएगा। देन हमारे पास है जी 9/20, 9/20 और फिर हमारे पास है 0.45। यहाँ हमने लेना है ग्रेटर और स्मॉलर का, ये हमारे पास है 4 वाला पार्ट इसका। यहाँ हम करते हैं 9.9 को हम डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.45, 0.45 और ये है 0.45। ये तो हमारे पास आ गया जी इक्वल, क्योंकि दोनों साइड्स पे हमारे पास आ रहा है 0.45, 0.45, तो दोनों हमारे पास हो गए इक्वल। 5 वाला अगर हम लेते हैं आगे, 5 में है हमारे पास क्वेश्चन में 5/8 और साथ है इसके मीटर और फिर है हमारे पास 1/16 मीटर। दोनों के साथ हमारे पास आ गया मीटर, ठीक है। तो 5/8 को अगर हम करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 8 पे इज इक्वल टू 0.625 मीटर, 0.625 मीटर। और 1/6 को अगर हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 16, 0.16 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, 0.625 मीटर है और 0 पॉइंट हमारे पास है 16। इट मीन के 16 वाला हमारे पास स्मॉलर है और ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये ग्रेटर। देन 5 में यहाँ पे कर लेती हूँ इसका 6 के लिए चलें, जगह है। नंबर 6 पे अगर हम लेते हैं, नंबर 6 पे क्वेश्चन आ रहा है जी 0.25 kg और बिगर और स्मॉलर का साइन। सेकंड हमारे पास है 2/9 kg, 2/9 kg। इनको अगर हम लेते हैं, ये तो हमारे पास पहले ही फ्रैक्शन में है। 2/9 को अगर हम लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.22 kg। 0.22 हम लिखें या 2 हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 0.25 kg और 0.22 kg। 22 लिखें या फिर हम 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास अब बिगर का साइन कहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है 25 हमारे पास 22 से बड़ा है तो ये बिगर का साइन हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नेक्स्ट है, अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटर यूजिंग अ नंबर लाइन। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो नंबर है इनको हमने अरेंज करना है ग्रेटेस्ट की शक्ल में, ग्रेटर की तरफ लेके जाना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन इसका मैं आपको समझा दूंगी, इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। 0.23 है पहला इसका, फिर है 19%, फिर है 1/5। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन है 0.23, फिर है 19% और फिर हमारे पास है 1/5। अब हमने इनको पहले अरेंज करना है। अब ये हमारे पास चूँकि ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में है और ये डेसिमल में है, ये परसेंटेज में है और ये हमारे पास है फ्रैक्शन में। 0.23 हम इसी तरह लिखते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सेकंड 19% है, तो वही तरीका हमारे पास होगा 19 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.19 और 1/5 है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई तीनों में। अब हमने इनको अरेंज करना है ग्रेटर की तरह। तो ग्रेटर में हमने क्या करना है, ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर का साइन होता है। यहाँ पर हमने इसको ग्रेटर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे स्मॉल हमारे पास है 0.19, हम लिखेंगे 0.19 से ग्रेटर है हमारे पास कौन सा 0.2। अब 0.2 कैसे ग्रेटर है, मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ हमारे पास 2 आए, स्टार्टिंग में 0 हो तो फिर बाद में हमारे पास 0 नहीं लगता। 2 का मतलब होता है कि ये हमारे पास 20 है, 19 है, तो 19 के बाद ग्रेटर हो गया हमारे पास 20, और 20 से ग्रेटर हमारे पास कौन सा होगा 0.23। जस्ट इतना आपने काम करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपने पहले अरेंज करना है। जो पॉइंट वाले अगर एक नंबर है तो सबको हमने पॉइंट में लेके आना है, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। देन हमने इनकी अरेंज करनी है बिगर की तरफ। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हमने स्मॉल से बिगर की तरफ लेके जाना है।